कानून की मौजूदगी में कानून को नज़रअंदाज करके अपनी फ़िरका परस्त मानसिकता के मुताबिक अगर अदालत फैसला करेगी तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। सुई के बराबर भी कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ कोई भी गलत नहीं है। ये मस्जिद थी और सैकड़ों साल से मस्जिद। वर्तमान में 2 लोगों का 151 अभी ऑलरेडी थाना संभल कोतवाली में किया गया है। यूपी के संभल में ऐसा माहौल है जैसे कोई जंग छिड़ी हो। यूँ तो पिछले 2 दिनों से जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर स्थानीय मुस्लिम समुदाय भड़का हुआ है, लेकिन आज जुमे के दिन हालात खराब करने की भरसक कोशिश की गई। लेकिन यूपी पुलिस ने भी मस्जिद के रास्ते में बैरिकेडिंग से लेकर छतों पर फोर्स तैनात कर पूरी तैयारी कर रखी। नतीजा ये हुआ कि हुड़दंगियों के मंसूबों पर पानी फिर। संभल में संग्राम की स्क्रिप्ट यूं तो पहले ही लिखी जा चुकी थी, लेकिन आज सुबह से उसकी पूरी पिक्चर संभल की गलियों से लेकर सड़कों तक नजर आने लगी। जब जुमे की नमाज अदा करने के लिए एक साथ सैकड़ों हजारों नमाजी जामा मस्जिद में जुटने लगे, तस्वीरें देखकर साफ लग रहा था कि ये महज नमाज नहीं बल्कि मुस्लिम समाज का शक्ति प्रदर्शन। आज जो है जामा मस्जिद ही रखा गया है, जामा में ज्यादा स्वभाव है। इस व्यवस्था को लेके क्या कुछ कहेंगे आप? ठीक है, खुश हैं कि इस तरह के इंतजाम किए गए? बढ़िया है। इसमें क्या है, बढ़िया ही है। अंदर जामा मस्जिद जो है फुल हो चुकी है पब्लिक से, नमाजियों से, लिहाजा इसलिए सब जितनी जनता है पब्लिक है रोड पे है। हर बार ऐसे ही होता है क्या? हर जुमे को ऐसा होता है? आपके कुछ ज्यादा पब्लिक है यहाँ पर। हालांकि हर हालात से निपटने के लिए चप्पे चप्पे पर यूपी पुलिस के जवान तैनात थे, लेकिन संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के एक बयान ने माहौल को गरमा दिया। भारी सुरक्षा के बीच जियाउर रहमान बर्क ने जुमे की नमाज अदा की और मीडिया के सामने आए। उन्होंने ऐलान किया, यहाँ शाही जामा मस्जिद थी, है और रहेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने मुस्लिम समुदाय को देश का मालिक करार दिया। इंशाल्लाह मैं पहले कह चुका हूँ, सुई के बराबर भी कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ कोई भी गलत नहीं है। ये मस्जिद थी और सैकड़ों साल से मस्जिद। हम पुलिस प्रशासन और सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। हम इस देश के अंदर जब आज़ादी की जंग लड़ी गई थी, जब बंटवारा हुआ था, हमने इस देश को अपनी मर्जी से चुना है, मजबूरी से नहीं रह रहे इस देश के अंदर। एसपी सांसद बर्क का यह बयान इसलिए भी खास है क्योंकि 2 दिन पहले ही जामा मस्जिद का सर्वे किया गया था, वो भी कोर्ट के आदेश पर। लेकिन बर्क के बयान से ऐसा लग रहा है जैसे वो कोर्ट की अवहेलना कर मुस्लिम समुदाय को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात पर सियासत भी गर्व हुई। देश का दुर्भाग्य रहा, अगर पटेल होते देश के प्रधानमंत्री तो आज न संभल में विवाद होता, न ज्ञानवापी में होता, न मथुरा में होता। संभल में सिर्फ सियासतदान ही नहीं बल्कि कुछ उपद्रवियों ने भी भड़काऊ पोस्ट के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश की, जिसे पुलिस की सूझबूझ से नाकाम कर दिया गया। पुलिस ने एक्शन लेते हुए नमाज से पहले ही भड़काऊ पोस्ट करने वाले 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। वर्तमान में 2 लोगों का 151 अभी ऑलरेडी थाना संभल कोतवाली में किया गया है और इस तरीके के तमाम जितने भी पोस्ट हैं उन सब पे नजर रखी जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का कृत्य करने से पहले 2 बार सोचेगा। मगर संभल की तरफ निशाना साधते हुए भड़काऊ बयानों के तीर कम नहीं हुए। इस कतार में जहरीले बयानों के लिए मशहूर मौलाना तौकीर रजा भी शामिल हो गए। बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि कानून की मौजूदगी में कानून को नज़रअंदाज करके अपनी फ़िरका परस्त मानसिकता के मुताबिक अगर अदालत फैसला करेगी तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। तौकीर रजा का जवाब देने के लिए हिंदू जगाओ यात्रा निकाल रहे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री भी सामने आए और साफ शब्दों में कहा कि कोर्ट अपना काम करे और वहाँ के हिंदू अपनी एकता दिखाएं। अगर जरूरत पड़ी तो वो भी संभल जाएंगे। जज और कोर्ट जांच करवाए, अगर वहाँ मंदिर निकलता है भगवान विष्णु और शिव की स्थापना वहाँ की जाए, मंदिर स्थापित किया जाए। रही बात 1 लाख लोगों को, तो हिंदू अगर वहाँ होंगे वो कुछ दिन नहीं होंगे, कायर नहीं होंगे, हिंदू अपनी ताकत दिखाएंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो हमें। जाहिर है संभल की जामा मस्जिद नए जंग का मैदान बन चुकी है। एक तरफ हिंदू पक्ष सबूतों के साथ दावा कर रहा है कि यहाँ पहले हरि मंदिर था और बाबर ने इसे तुड़वाकर मस्जिद बनवा दी। वहीं मुस्लिम पक्ष जिद पर अड़ा है कि यहाँ मस्जिद थी, है और रहेगी। अब देखना होगा कि मंदिर मस्जिद की सलाई में जीत दावों की होती है या फिर कोर्ट कोई बीच का रास्ता निकालती है। सी न्यूज़।